अधिवक्ता मित्र हैं और कुछ बातकारी भी उपस्थित हैं यहाँ पे। मैं उनसे चुनावी चर्चा की इस कड़ी में आज बात करूँगा कि आखिर अयोध्या का चुनाव की दशा और दिशा क्या है। पार्टी बेस पे चुनाव हो रहा है या प्रत्याशी बेस पे चुनाव हो रहा है। आज का चुनाव आप हैं त्रिपाठी जी, बताइए किस दिशा में चुनाव जा रहा है। पार्टी के बेस पर चुनाव है। भाजपा सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसी पर वोट मांग रही है और भाजपा की लहर बनी हुई दिख रही है और पुनः सरकार आएगी। आखिर भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके प्रति आप लोग सारे काम किए उन्होंने। विकास दिखाई दे रहा है। अपराधी त्रस्त हैं, या तो भाग चुके हैं या जेलों में हैं या स्वर्गवासी हो चुके हैं। इसलिए पुनः सरकार आएगी। शांति व्यवस्था, विकास, सब कुछ उनकी सरकार में हुआ है। कोविड में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो लाजवाब है। ये बताइए, ये तो कह रहे हैं भाजपा आ रही है, आपके क्या भी? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। अभी अनिश्चितता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, केवल राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं। योगी जी ने कहा गर्मी उतार देंगे, उस पर आपके क्या? वो तो बुलडोजर भी चला रहे हैं, गर्मी भी उतारेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद पता चलेगा किसकी गर्मी उतरेगी, किसकी गर्मी रहेगी। आपके क्या चुनाव? योगी जी पूरी तरीके से फेल हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, थानों में लूट है, हर तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है। इसलिए 10 मार्च को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है। क्या अखिलेश यादव जी आ रहे हैं? क्या आपको? नहीं, हमारे विचार से कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा बातें कही। महंगाई चरम पे है, विद्युत बिल हाफ करेगी माननीय प्रियंका दीदी जी, और भविष्य में भी कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में 2024 में भी आएगी। भाजपा ने क्या किया है अधिवक्ताओं के लिए अभी तक? या भाजपा ने अब अधिवक्ताओं के लिए अगर फिंगर टिप्स पर गिना जाए तो एक दो काम हमें लगता है कोई बहुत बड़ा। केवल भाजपा ने एक सेट करके जो है मंदिर का उनका सारा फोकस सिर्फ मंदिर पर है। अब ये वो जनाधार पब्लिक में नहीं है, वो सारा ध्यान हर वक्त उस पर डाला करते हैं, फोकस राम मंदिर पर। राम मंदिर के लिए ही थोड़े गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट और भी चीज़। अधिवक्ताओं के लिए वर्तमान में सरकार से आपको क्या अपेक्षा है? हाँ, मैं अधिवक्ता डीपी मिश्रा ये अपेक्षा करता हूँ कि जो भी सरकार आती है कुछ न कुछ हमारे लिए करती है, लेकिन भाजपा शासन में ये नहीं कहा जा सकता इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने देश के हित में काम किया। केवल अधिवक्ता के लिए ही कोई काम करे तो थोड़ा कहा जाए कि सरकार खराब है। काम तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या काम किया? काम बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। बिजली 24 घंटा आ रही है। सपा सरकार में बिजली नहीं आती थी, जिसके लिए हम लोग 12 बजे रात में कुर्सी लेकर बाहर बैठते थे और इंतजार करते थे बिजली अब आएगी। खाद के लिए लाइन लगाते थे। डीएपी के ज़माने में डीएपी नहीं मिलती थी, यूरिया के ज़माने में यूरिया नहीं मिलती थी। बिजली विभाग के देख लीजिए, वहाँ पे तो ट्रांसफार्मर बदलना होता था तो हमें पैसा लिखा करके चंदा लगाते थे, ट्रांसफार्मर बदला जाता था। ये सब चीज़ें भाजपा सरकार में नहीं हैं। सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें उपलब्धता में हैं। तो इस कोरोना काल में अगर ये सरकार ना होती तो शायद जिस सपा सरकार के लोग बखान कर रहे हैं यहाँ रहना दुर्लभ हो जाता। एक सरकार ऐसी है जो केवल 2 ही कौम से लेकर चल रही है। उस कौम को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो देश का हित नहीं होगा, देश का अहित ही होगा। बस मेरी वाणी यही है। किसको जिता रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जो अच्छा काम करे वही सरकार है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी मेरी पसंदीदा सरकार भाजपा है। तो किसको जिता रहे हैं त्रिपाठी? भाजपा। क्या किया है भाजपा? भाजपा ने सारे काम किए हैं। अधिवक्ताओं के लिए क्या किया है? जो यहाँ अधिवक्ताओं के लिए भाजपा ने क्या किया है, जो मूल समस्या है? अभी न्यासी समिति का 5 लाख रुपए कर दिया। हाँ, और क्या मांग है अधिवक्ताओं की सरकार से? अधिवक्ताओं की मांग है कि कल्याण निधि जो इतने दिन से लोग लड़ते रहे, आज तक उस पर कोई स्थितियां नहीं बनी, और बेरोजगारी, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, इतना सब सफ़र कर रहे हैं लोग। छुट्टा साढ़, गाय,
ये सब स्थितियां बहुत ही बदतर हैं यहाँ की भाजपा सरकार की। और अधिवक्ताओं के हित की बात जहाँ तक है, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रताड़ित है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जो इस सरकार की कान में जूं रेंगे। तो हमारी निगाह में तो ये सरकार जो है और बहुत ही अधिवक्ताओं के लिए बेरुखी का रवैया अख्तियार किया है।